सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। प्रदेश में ठंड बढ़ गई है और ठंड की दस्तक से तापमान गिरा हुआ है। सर्दी के साथ कोहरा पड़ रहा है। कोहरे से विजिबिलिटी बहुत कम हुई है। अलाव का सहारा लेने को मजबूर है लोग। पूर्वी राजस्थान में बादल छाए रहने की संभावना है। कई जिलों में आंधी बारिश की संभावना जताई जा रही है। जयपुर में मावच गिरी है और कोहरे से विजिबिलिटी पूरी तरीके से कम हो गई है। अलाव का सहारा लेने को मजबूर है लोग। ठंड का मौसम और इस वक्त लोगों के सामने बहुत सारी परेशानियां, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में बादल छाने की संभावना है। सर्दी के साथ कोहरा पड़ रहा है, जिससे आवागमन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। सुबह के समय में भी लोग गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर आवागमन करते हुए नजर आ रहे हैं और इस मौसम में लोग अपने घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। सुबह काम पर जाने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है और ऐसे में गाड़ियों की रफ्तार भी जो है वो काफी धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। बहुत जरूरी है इस समय में सुरक्षित होकर चलना, क्योंकि कोहरे की वजह से सामने से आ रही गाड़ी कई बार नजर नहीं आती है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप सुरक्षित तरीके से सड़कों पर निकले। और सर्दी के साथ कोहरा भी पड़ रहा है। लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। गर्म कपड़ों के साथ अब लोग सड़कों पर नजर आ रही हैं। तो सर्दी के साथ कोहरा जो है वो तेज हो गया है और ऐसे में दिक्कतें जो है कोहरे के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कोहरे से विजिबिलिटी कम हो गई है। लोगों को आवागमन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अलाव का सहारा लेने को भी लोग मजबूर हो गए हैं। पूर्वी राजस्थान में बादल छाने की संभावना है। सर्दी के साथ कोहरा पड़ने से तापमान में भारी गिरावट आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी किस तरीके से कम हो गई है। गाड़ियों को हेडलाइट जलाकर आवागमन करना पड़ रहा है और ऐसी दिक्कतें जो है वो इस वक्त नजर आ रही हैं। अलाव का सहारा लेने को मजबूर है लोग। पूर्वी राजस्थान में खासकर बादल छाने की संभावना है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हल्की बारिश भी हुई है और बारिश के बाद जो है तापमान में और ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। ठंडक बढ़ गई है। बारिश की वजह से कोहरा भी देखने को मिल रहा है। हालांकि किसानों को जरूर फायदा हुआ है इस कोहरे की वजह से। उनका कहना है कि रबी की फसलों को इससे काफी फायदा होता है। चना जो है उसे फायदा होता है कोहरे की वजह से, इसलिए किसानों को जरूर खुशी है कि फसल की पैदावार अच्छी होगी। लेकिन हाँ, लोगों के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं। संवाददाता आशीष दौसा से इस वक्त हमारे साथ हैं। आशीष, दौसा में मौसम किस तरीके का है? क्या वहां पर भी सुबह सवेरे कोहरे की चादर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, 2 दिन पहले जिस तरह बारिश आई, बारिश के बाद लगातार 2 दिन से दौसा में कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। कल भी दौसा में कोहरे का असर देखने को मिला है और आज भी कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे तस्वीरों में नजर आ रहा होगा कि जो कोहरा है वो काफी परेशानी करने वाला है। हालांकि जो नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है और एक्सप्रेस वे है, वहां पर जो वाहन है उनकी रफ्तार काफी धीमी गति से चल रही है। ट्रेनों का संचालन भी गड़बड़ाया हुआ है। कल भी कई ट्रेनें 5 से 6 घंटे की देरी से चल रही थी। आज भी ट्रेनों का संचालन काफी गड़बड़ाया हुआ है। ट्रेनों की स्पीड धीमी होने के कारण वो देरी से चल रही है। इधर जो बारिश और कोहरे के बाद जो सर्दी बढ़ी है, उससे लोग सर्दी से बचने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। लोग अलाव जलाकर ताप रहे हैं और लोग अलाव जलाकर कोशिश कर रहे हैं कि भाई सर्दी से बचा जा सके। हम लोगों से बात कर लेते हैं, किस प्रकार का मौसम में परिवर्तन आया है? मौसम में परिवर्तन अभी हमारे 2 दिन पहले बारिश हुई थी। बारिश की वजह से यहाँ पे कोहरा बढ़ गया। आज तो फिर भी कोहरा कम है, पर 2 दिन से कोहरा को काफ़ी अच्छा पड़ रहा था और हमारी फसल को भी काफ़ी फायदा हुआ है। हमारे यहाँ पे पानी तो है नहीं, हम बारिश के ऊपर ही निर्भर रहते हैं और बारिश से हमें काफ़ी फसल को काफ़ी फायदा हुआ है। तो मावठ जो ओस की बूंदें हैं, ये कौन कौन सी फसल पर काफ़ी फायदेमंद हो रही हैं? चने और सरसों की फसल पर काफ़ी फायदेमंद हो रही है। जो मावठ की धीमी धीमी कोहरे की जो बूंदें पड़ती है, उससे फसल को काफ़ी फायदा हुआ है। सर्दी भी बढ़ गई है, तो सर्दी से बचने के लिए किस प्रकार की प्रयास कर रहे हो? जैसे अलाव जला रखे हैं। सर्दी से बचने के लिए हम लोग अलाव जला करके और सर्दी से बच रहे हैं। बिल्कुल, लगातार क्योंकि सर्दी बढ़ी है, 2 दिन से सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि हालांकि सर्दी काफी देरी से आई है। नवंबर के अंतिम जो वो वीक था, वहां तब सर्दी बढ़ी है। आज दिसंबर का पहला दिन है। दिसंबर में कड़ाके की ठंड देखने को मिलती है, लेकिन अभी तक कड़ाके की ठंड देखने को नहीं मिली है। 2 दिन पहले बारिश हुई थी, उसके वजह से अब सर्दी बढ़ी है, कोहरा भी बढ़ा है। हालांकि बारिश और कोहरे से निश्चित रूप से किसानों को काफी फायदा हो रहा है, क्योंकि किसानों की जो फसलें थी उनको जीवन दान मिला है। क्योंकि दौसा एक डार्क जोन जिला है,
है, यहाँ भूजल नहीं है, जमीन में पानी नहीं है। ऐसे में जो किसान है वो बारिश और मावठ पर डिपेंड होते हैं। ऐसे में जो अब वर्तमान में जो फसल की बुआई है सरसों और चना, उसमें मावठ के रूप में जो 2 दिन पहले बारिश आई है उससे किसानों में जो फसलों में नई जान आ चुकी है। साथ ही जो बात करें कि जो अब कोहरे के साथ साथ ओस की बूंदें भी गिर रही हैं, जिससे भी किसानों की फसलों को फायदा हो रहा है। ठीक है आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रतीक सोलंकी सिरोही से संवाददाता हैं। प्रतीक, सिरोही का कैसा मौसम है, वहां पर किस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देखा जाए तो सिरोही में भी जो है जिस प्रकार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ था उसका असर जो है सिरोही में देखा जा रहा है। यहाँ पर जो है सर्दी का सितम जो है यानी कि सीधे तौर पर लोगों के दिनचर्या पर पड़ा है। जिस प्रकार सर्दी और ठिठुरन जो बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो लोग जो है घर पे जो दुबके हुए नजर आते हैं। जो सुबह 6 बजे जो घर पर जो निकलते थे लोग जो है वह सुबह 8 बजे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस प्रकार हालांकि अब मौसम साफ है, किसी प्रकार की यानी कि धुंध नहीं है, विजिबिलिटी साफ होने के कारण जो है वाहनों को जो अब किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सर्दी से बचने के लिए लोग जो है अलाव का सहारा ले रहे हैं। और कई मैदानी जगह जो है, मैं कैमरा को बताऊंगा, एक बार बताया कि मैदानी जगह में जो यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग है, यहाँ पर किसी न किसी रूप में जो है ओस की बूंदे जो जमती हुई नजर आ रही हैं। और ये ओस जो है किसानों के लिए, फसलों के लिए भी अच्छी मानी जाती है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर ओस जो है मैदानी इलाकों में जमती हुई नजर आती है, तो कहीं ना कहीं जो है किसानों के चेहरे इससे खिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लोगों की दिनचर्या पर इसका खासा फर्क पड़ा है। और आने वाले समय में मौसम का है यानी कि 2 दिन में और भी तापमान जो है घटने वाला है। लेकिन अगर सिरोही के पास में माउंट आबू जो है, यहाँ की बात की जाए तो ये सैलानी इस भीषण सर्दी में भी लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ये यहाँ की सर्दी जो है गुल से गुलजार हो चुकी है माउंट आबू की। माउंट आबू में अभी तक जो पर्यटक जो पिछले 24 घंटों में 2500 से ज्यादा सैलानी जो है दस्तक दे चुके हैं। माउंट आबू ओरिया में जो है लगातार बादलों की लुका छुपी देखने का जो खेल जो है, प्राकृतिक का अद्भुत नजारा जो सैलानी अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। और अधिकतर इस सर्दी के मौसम में, सर्दी की सीजन में गुजराती पर्यटक जो है अधिकतर जो माउंट आबू का रुख करते हैं। लेकिन माउंट आबू में आने के बाद जो है लोग जो है एकदम गुलजार सा महसूस करते हैं। ठंड जो पड़ रही है, ठंड से जो प्रशासन भी जो है अलर्ट हो चुका है। जगह जगह जो है रेन बसेरों में जो है लगातार औचक निरीक्षण किया जा रहा है। वहां पर जो है गर्म कपड़े, ऊनी बिस्तर जो है यानी कि लगाए गए हैं। और लोग जो है सर्दी से बचने के लिए जो अलाव का सहारा ले रहे हैं। कल सुबह से ही लोग जो है चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है एक तरफ अपनाया जा रहा है ताकि ठंड से बचा जा सके। प्रतीक, और आपसे जानकारी लेंगे। आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, मैं तस्वीरों के माध्यम से जानना चाहूंगी किस तरीके से जो है कोहरा वो छाया हुआ है और वो कितनी दिक्कतें पैदा कर रहा है आवागमन करने वाले, क्योंकि सुबह सवेरे लोग काम पर निकलते हैं। निश्चित रूप से जो कोहरा है वो काफी लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर देता है, क्योंकि कोहरा जब पड़ता है तो लोग जैसे सुबह 5 से 6 बजे उठकर अपने रूटीन के कार्य करते हैं, अपने ऑफिस जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ट्रेनों और बसों के माध्यम से राज्य की राजधानी जयपुर और दिल्ली यहाँ से आवागमन करते हैं लोग। लेकिन जो कोहरा पड़ता है तो लोगों अपनी दिनचर्या प्रभावित हो जाती है, निर्धारित समय पर नहीं जा पा रहे हैं। और जो ट्रेन और जो बसों का जो संचालन है वो भी गड़बड़ाया हुआ है इस कोहरे के कारण। और लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। ठंड के चलते लोग तरह तरह के जतन कर रहे हैं ठंड से बचने के लिए। ठीक है आशीष, मैं आपके कैमरे से तस्वीरें भी देखूंगी, लेकिन उससे पहले संवाददाता मनोज शर्मा चूरू से इस वक्त हमारे साथ है। मनोज, चूरू का मौसम कैसा है, वहां पर क्या स्थितियां हैं? देखिए, कुछ दिनों पहले जो मावठ की जो बारिश हुई थी, उस बारिश के बाद से ही चूरू के अंदर जो सर्दी का असर है वो कुछ बढ़ा है। आज भी जो कोहरे से दिन की शुरुआत है वो यहाँ हुई है। पिछले 2-3 दिन से जो मौसम है वो यहाँ साफ नहीं रहा है। कोहरा है, घना कोहरा। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिखा रहा है, कोहरा है वो यहाँ हो रहा है। और जो आवागमन है वो आवागमन भी इससे प्रभावित हुआ है। जो न केवल रेल यातायात बल्कि जो सड़कों पे दौड़ रहे वाहन हैं, उनके वाहनों के ऊपर भी जो रफ्तार है उस पर ब्रेक लगा है। और इस बढ़ती सर्दी की वजह से अब जो लोगों की दिनचर्या है वो पूरी तरह से प्रभावित हुई है। लोग काफ़ी देरी से यहाँ
अपनी दिनचर्या को शुरू करते हुए देखे जा सकते हैं। जो सूर्यदेव है उनके दर्शन भी अब लेट हो रहे हैं। अगर तापमान की बात यहाँ करें तो जो न केवल दिन का तापमान है वो नीचे गिरा है, बल्कि जो रात का तापमान है वो भी 10 से और 11 डिग्री के करीब है वो दर्ज किया जा रहा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल आशीष आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। प्रतीक आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं जरा खबरों में आगे। 3 दिसंबर मतदान के असल नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें अधिकतर में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है, जबकि कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल में कांग्रेस पर भारी बीजेपी को बहुमत मिलने के संकेत। एग्जिट पोल में जो बहुमत बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है वो असल तस्वीर में बदलेगा या नहीं, ये 3 दिसंबर को साफ होगा। लेकिन अलग अलग एजेंसियों के जरिए किए गए एग्जिट पोल पर यकीन करें तो राजस्थान में बीजेपी के लिए शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एग्जिट पोल के नतीजों से बीजेपी गदगद है। देखिए, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं न्यूज़ 18 पे, ये एक आश्चर्यचकित तो इसमें कोई बात है नहीं, क्योंकि ये तो जिस रोज से चुनाव प्रारंभ हुआ था भारतीय जनता पार्टी उसी रोज से लीड कर रही थी। हम अभी भी इस एग्जिट पोल से 122 तक के सीमित नहीं है। हमारी एग्जिट पोल है कम से कम भी 150 160, ये हम बीजेपी को सोच के चल रहे हैं। अब बात अलग अलग एग्जिट पोल के सर्वों की करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं जन की बात के एग्जिट पोल की। राजस्थान में जन की बात के एग्जिट पोल में बीजेपी को 100 से 122 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस को 62 से 85 सीट मिल रही है, जबकि अन्य को 14 से 15 सीट मिल सकती है। देखो, पहली बात तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये हमको पता है कि किसके पक्ष में हमेशा बात करता है, लेकिन फिर भी हमको कांग्रेस को पक्ष में उनका एग्जिट पोल आ रहा है। हम गारंटी के साथ में कह सकते हैं कि सरकार ने हमारी स्कीमों के ऊपर, हमारी योजनाओं के ऊपर कांग्रेस की विचारधारा को वोट डाला है और 100% सरकार कांग्रेस की बढ़ेगी। जन की बात के बाद सी वोटर भी राजस्थान में बीजेपी को बहुमत मिलते हुए दिखा रहा है। सी वोटर का एग्जिट पोल बताता है कि बीजेपी को 199 में 94 से 114 सीट मिलती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस को 71 से 91 सीट मिल सकती है। वहीं अन्य के खातों में 9 से 19 सीटें जा सकती हैं। देश भर के एग्जिट पोल के नतीजों से यह साबित होता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आगे बढ़ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की जो सर्वे में एग्जिट पोल में जो रिपोर्ट आ रही है, मेरा मानना है कि उससे भी ज्यादा सीटें आएगी, क्योंकि 5 साल के कांग्रेस के राज में आम जनता त्रस्त हो चुकी थी। भ्रष्टाचार, पेपर लीक के मामले, महिलाओं पर अत्याचार, विकास कार्य ठप करना, पुरानी सरकार की अच्छी योजनाओं को नाम बदलकर पेश करना। प्रदेश के चुनाव नतीजों से पहले मेट्राइज ने जो एग्जिट पोल किया है उसमें बीजेपी की सरकार बनना तय है। मेट्राइज का एग्जिट पोल बताता है कि बीजेपी को 115 से 130 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 65 से 75 सीट जाने वाली है। वहीं अन्य के खातों की बात करें तो 12 से 19 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। हालांकि एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल दूसरों से थोड़ा अलग है। इसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दी गई है। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल बताता है कि बीजेपी को 80 से 100 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 86 से 106 सीट जा सकती है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक अन्य को 9 से 18 सीटें मिल सकती हैं। वहीं राजस्थान के लिए टुडेज चाणक्य ने जो एग्जिट पोल सार्वजनिक किया है वो ये बताता है कि कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। टुडेज चाणक्य के पोल में कांग्रेस को 101 सीट मिल रही है, जबकि बीजेपी को 199 में से 89 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य को 9 सीटें मिल सकती हैं।
3 दिसंबर से पहले ज्यादातर एग्जिट पोल ने बीजेपी को बहुमत की बात कही है, लेकिन 3 दिसंबर को साफ होगा कि ये रुझानों नतीजों में बदलते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। एग्जिट पोल के बाद नेता प्रतिपक्ष ने अपनी जीत का दावा किया है। राठौर ने कहा है कि मेरा आकलन एग्जिट पोल से भी अधिक है। जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। तो एग्जिट पोल इस समय में जारी हो चुके हैं और सभी की निगाहें एग्जिट पोल पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि हर व्यक्ति मतदान के बाद से इंतजार कर रहा था कि क्या कुछ जो है आकलन होने वाला है। हम इस समय में बात करने के लिए बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं राजेंद्र राठौड़ जी के साथ में हैं। राठौड़ साहब, जिस तरह से आपने देखा है लगातार आपकी भी टकटकी इसी पर लगी हुई है कि जो पोल्स आ रहे हैं एग्जिट पोल्स, किस तरह के एग्जिट पोल हैं और अभी इसमें कुछ में जो बीजेपी को बढ़त दी गई है, आप उससे संतुष्ट हैं? आपका जो आकलन है क्या इसके अकॉर्डिंग है ये एग्जिट पोल? मेरा आकलन एग्जिट पोल से कहीं अधिक है। एग्जिट पोल मैंने देखा है राजस्थान में पिछले 1 साल में घूम घूम कर। अंडर करंट जो सत्ता के खिलाफ है और जितनी बड़ी संख्या में मतदाता बाहर निकल कर आया है, निश्चित तौर पर सत्ता विरोधी एक लहर नहीं, एक तूफान है और परिणाम 48 घंटे बाद आएगा, सामने आ जाएगा। एग्जिट पोल एक अनुमान है, अनुमान सही हो ये संभव नहीं, हमेशा संभव नहीं होता। इसलिए मेरा मानना है कि एग्जिट पोल अपनी जगह है, पर उससे भी अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। आपका कितना दावा सर क्या कर रहे हैं? क्योंकि जन की बात की मैं अगर करूं तो 122 तक सीटें दे रही है। कुछ एग्जिट पोल जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 110 और टफ फाइट जो है बीजेपी कांग्रेस की लेकर के बता रहे हैं। टफ फाइट नहीं है, बीजेपी क्लियर कट 2/3 मेजोरिटी से जीतेगी। 130 और 135 सीटों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे, ये सामने आ जाएगा। तो ये किस तरह की जो बात है वो बीजेपी की यहाँ पर चली है? कांग्रेस तो ये कह रही कि हिंदू मुस्लिम अगर कर दिया होगा तो बीजेपी जीत रही है, बाकी नहीं जीतने वाली। हिंदू और मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम का कार्ड तो कांग्रेस खेल रही थी, तुष्टीकरण पर कांग्रेस बढ़ रही थी। एक विशेष समुदाय विशेष के वोट लेने के लिए दूसरे समुदाय विशेष को, चाहे मंदिर की बात हो, रामनवमी पर जुलूस पर हमले की बात हो, ये सारी बातें तो उन्होंने अपने वोट की फसल काटने के लिए की। इसलिए हिंदू मुस्लिम की बात तो कतई भी नहीं। पर जिस प्रकार का राजनीतिक कुराज राज, लूट और झूठ की सरकार चली, इन सारी बातों को देखकर मैं कह सकता हूं कि सरकार का अंतर्विरोध, भ्रष्टाचार, पेपर लीक और लूट और झूठ भी इतना, सपने दिखाना, सपने तोड़ना, ये लगातार इस कांग्रेस सरकार ने किया। इन सब का परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। आपको लगता है कि गारंटी काम नहीं करने वाली, रिवाज बदलने वाला नहीं है? कतई गारंटियां काम नहीं करेगी। गारंटी इस बात की है कि अशोक गहलोत की विदाई है। रिवाज कोई बदलने वाला नहीं है, कतई नहीं बदलेगा रिवाज। सरकार का जाना तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता। परिवर्तन होकर रहे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आ रही। भारतीय जनता पार्टी आ रही है, कहना है राजेंद्र राठौड़ का, और लगातार एग्जिट पोल पर भी अभी अपनी निगाहें बनाए हुए हैं। और बीजेपी एक बड़ी जीत का, प्रचंड जीत का जो दावा है वो लगातार मतदान के बाद से कर रही है। अब खैर ये तो जनता तय करेगी और 3 दिसंबर को जो परिणाम होंगे वो सबके सामने होंगे। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ महेश ताधीज, न्यूज़ 18 जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। अधिकतर एग्जिट पोल में बीजेपी की बढ़त बताई जा रही है। कुछ एग्जिट पोल में दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर सामने आ रही है। और विधानसभा के बाहर कुछ छात्रों ने एग्जिट पोल अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। ये सभी छात्र राजधानी जयपुर में अलग अलग जिलों से पढ़ाई करने के लिए आए हैं। देखिए जरा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं और एग्जिट पोल कहीं साफ तौर पर बीजेपी को क्लीन स्वीप दे रहे हैं, तो कुछ एग्जिट पोल जो है वो नेक टू नेक फाइट बता रहे हैं। बल्कि कुछ एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो कांग्रेस को एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। हम इस समय विधानसभा के बाहर मौजूद हैं और कुछ नौजवान स्टूडेंट हमारे साथ इस समय खड़े, उनसे बात करते हैं कि एग्जिट पोल को लेकर वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। शिवांश रावत, ये बताओ, एग्जिट पोल आ चुके हैं और एग्जिट पोल में कुछ बीजेपी को क्लीन बता रहे हैं, कुछ कांग्रेस को आगे कर रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी राजस्थान में? बहुत टाइट है इस बार। मेरे को लगता है जैसे पेपर लीक और ये सब हुए हैं तो बीजेपी आएगी। ठीक है, ज्यादातर बीजेपी बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सर राम सिंह। राम सिंह, ये बताओ, एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं, आप बताइए किसकी सरकार जो है वो राजस्थान में आने जा रही है? मेरा मानना तो सर ये है कि एक तरफा सरकार किसी की नहीं बनेगी इस बार। बड़ा रोमांटिक चुनाव अब तक सर, इसमें मेरे को
जयपुर ट्रिपल मर्डर केस में बड़ी अपडेट मिली है। पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा है जिसमें संदिग्ध को चाकू खरीदते हुए देखा जा सकता है। हालांकि इस दौरान वो कुछ बेचैन नजर आ रहा है। गुरुवार शाम जयपुर के झालाना इलाके में एक महिला और उसके 2 बच्चों की निर्मम हत्या मामले में पुलिस मकान के सामने रहने वाले पड़ोसी की तलाश कर रही है। दरअसल सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान कर पाई है। तो ये वो शख्स है जो चाकू खरीदता हुआ नजर आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब इस शख्स की तलाश तेज कर दी है। आरोपी की तलाश में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। यहाँ पर वो देख सकते हैं आप, चाकू खरीदता हुआ नजर आ रहा है। ये फुटेज भी निकलकर सामने आया है जहां पर आप देख सकते हैं इसी चाकू से जो है कूद कर महिला और 2 बच्चों की जान ली गई थी। आपको बता दें कि दिन 2 के समय में ये आरोपी पहुंचता है महिला के घर और उसे चाकू से मारकर उसकी हत्या कर देता है। जयपुर के झालाना इलाके में ट्रिपल मर्डर के बाद हर कोई सकते में। हत्या का आरोपी मृतका के एक पड़ोसी पर लग रहा है और जिसकी तलाश भी की जा रही है। इस बीच मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। साथ ही आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सजा दिलाने की बात कही है। जयपुर के अंदर ट्रिपल मर्डर हुआ था, उसके बाद में कहीं ना कहीं पूरे जयपुर के अंदर सनसनी फैल गई थी। ये वो ठीक जो परिवार है, यहाँ पर वो महिला रहती थी अपने बच्चों के साथ, जहाँ पर इसी गली के रहने वाला युवक जो बताया जा रहा है उसने परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, मर्डर कर दिया। उसके बाद में खुद यहाँ के जो विधायक है कालीचरण सराफ वो यहाँ पर पहुंचे हैं, परिवार के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। कालीचरण सराफ जी, क्या कुछ अभी तक रहा? पुलिस से आप संपर्क में हैं? देखिए, पुलिस से संपर्क में है। पुलिस ने कहा कि हम लगभग पहुंच गए हैं, जितने भी मर्डर किया है उसके पास पहुंच गए हैं और वो उसको निश्चित रूप से सजा होगी, उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। और जहां तक मुआवजे की बात है, उन्होंने कहा, पुलिस वालों ने कहा कि साहब वो मुआवजा मांग रहे, तो मुआवजा तो अभी आचार संहिता है, आचार संहिता में मिल नहीं सकता। तो सरकार, नई सरकार बनेगी उसके बाद ही संभव होगा। लेकिन बड़ी चुनौती है लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के लिए अभी तक जो वो तो है ही है, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन तो है ही है। पुलिस अभी चुनाव में व्यस्त थी, बावजूद उसके, और ये पुलिस की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने इतने से समय में और ये इन्वेस्टिगेट कर लिया कि कौन व्यक्ति था जिसने ये मर्डर किया, पता लग गया। तो इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं है वो तो। और बाकी पूनम जी बता देंगे आपको सारी बात। क्यों जी, यही बात है। हाँ, क्या कुछ कहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर जो लोग मिल रहे हैं, लोगों की शिकायत है, किस तरीके से जो ये मर्डर हुआ है, जो आरोपी है वो लोगों के सामने आना चाहिए? देखिए, अब ये पुलिस का मामला है, इसमें राजनीति नहीं चलती। पुलिस जब कॉलोनी के जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं, हर किसी के मन के अंदर भय बना हुआ है कि जो ठीक सामने रहने वाला जो शख्स है वो एक परिवार के 3 सदस्यों को देखते ही देखते मौत के घाट उतार देगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट।